Hello students, today we will discuss about average velocity and average speed. Before that I want to tell you measuring rate of motion. So on the behalf of measuring rate of motion, it is of two types, uniform and non-uniform. And when the object is moving with uniform motion, then it can be measured by the two ways, that is speed and velocity. And when the object is moving with non-uniform motion, then it can be calculated by using average speed and average velocity. Okay, so first we will discuss about average velocity. Okay, average velocity. Average velocity when an object is moving along a straight line at variable speed. Variable speed means जब कंटिन्यू आपकी स्पीड चेंज हो रही हो. Okay, when speed is continue changing, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. Basically आपको ये समझना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वेरिएबल स्पीड्स के साथ. वेरिएबल स्पीड मीन्स कभी उसका मोशन कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी वो तेज़ चला रहा है गाड़ी को, कभी वो गाड़ी को धीरे चला रहा है. ओके, तो कंटिन्यू उसमें चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में. लाइक अब अगर आप मार्केट में गाड़ी को लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको वेरिएबल मोशन ही फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है. तो कभी आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, कभी गाड़ी को फास्ट करना पड़ता है, बिकॉज एक्सप्रेस इसका मैग्नीट्यूड हमें एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ मोशन में. तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी चेंज इक्वली, ठीक है, वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, देन अर्थमेटिक मीन, तो हम उसका मीन निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे, बिकॉज इसमें तो डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है. तो उसका हम मीन निकाल लेंगे u प्लस वी बाय 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल कितनी थी, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ये हमने इसमें u और v क्यों लिए हैं, बिकॉज इसमें आपकी डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे हेल्ड अप कर देती हूँ. ओके, नाउ वी आर डूइंग सम दैट इज इट में बी आस्क फ्रॉम यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, छोटी छोटी टर्म्स हैं. स्पीड ऑफ साउंड एयर में होता है 346 मीटर पर सेकेंड. ओडोमीटर एक डिवाइस है जिसको ऑटोमोबाइल से फिट किया जाता है, जो आपको डिस्टेंस दिखाता है कि आप जो व्हीकल चला रहे हो उसमें अपना कितना डिस्टेंस कवर कर लिया किलोमीटर्स में. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो उसका रेट ऑफ मोशन हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. बिकॉज इसमें किसी भी उसका रोल नहीं है, लाइक डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट निकाल लेंगे कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना टाइम लिया. ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. ए कार ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर. ठीक है, 2 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग करती है. इसकी एवरेज वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितने का एवरेज देती है ये, 1 घंटे में 30 किलोमीटर का देती है. सो 30 मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल दैट ऑल द टाइम इट ट्रैवल विद 30 किलोमीटर पर आवर. मे बी ये कुछ कभी स्लो चल सकती है, कभी फास्ट चल सकती है, ये कोई कंपल्सन नहीं होता. जैसे इसको आप ऐसे समझो, मान लो कोई व्हीकल है, यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया. ठीक है, ओके, कोई भी गाड़ी है यहाँ से चली किसी ए पॉइंट पे, फिर किसी बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे मान लो उसने 20 किलोमीटर कवर किया, 1 आवर लिया. ठीक है, यहाँ पे उसने कवर कर लिया, सपोज करो 40 किलोमीटर कवर कर लिया. कितना टाइम लिया इसने सपोज करो 2 आवर लिए. ओके, फिर इसने 30 कवर करा, 30 किलोमीटर. ओके, और यहाँ पे उसने लिए 3 आवर. तो ये तो इसका वेरिएबल स्पीड है. आप देखो, वेरिएबल ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. क्यों, क्योंकि 20 किलोमीटर 1 आवर में कवर करा है, फिर 40 किलोमीटर 2 आवर में कवर कर लिया, 30 किलोमीटर 3 आवर में कवर कर लिया. ठीक है, सो अगर हम इसका टोटल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 प्लस 40 90 किलोमीटर. टोटल टाइम कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6 आवर. अगर तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा
v आ गया वेलोसिटी भी आप इसको अगर वेलोसिटी निकालोगे तो आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज आपको ये पता है कि अब हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड हमारी एक ही चीज़ होती है, तो आप वेलोसिटी भी निकालो या फिर आप सिंपली एवरेज वेलोसिटी निकालो, दोनों का ही सेम निकलेगा। ठीक है, ये एवरेज आपका वेलोसिटी है, ये आपका एवरेज स्पीड है, दोनों सेम निकलेंगी। तो इसको आप सोल्व कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके, दैट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। ये इसने आपको एवरेज दे, मतलब टोटल कितने घंटे चला है, वो 6 घंटे चला है। टोटल कितने घंटे चला है, 6 घंटे। तो उसने 1 घंटे की एवरेज निकाल दी कि 1 घंटे 15 किलोमीटर चलाया उसने। 15 6 जा 90। ठीक है, तो इसमें हमें एवरेज निकाल देते हैं इसमें। ओके, थैंक यू।